खबर शामिल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने से अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद में खलबली मच गई है। पाकिस्तानियों से ज्यादा भारतीय शहरी परेशान हैं क्योंकि गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम भारतीय शहरियों की तादाद इंतहाई ज्यादा है। We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स में मेक्सिको के शहरी सरे फहरिस्त हैं। इस वक्त 40 लाख से ज्यादा मेक्सिकन शहरी ऐसे हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं। इनकी तादाद अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद का 37% है। दूसरा नंबर एल सल्वाडोर का है, जिसके गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम शहरियों की तादाद 7,50,000 है। तीसरा नंबर भारत का है, जिसके अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की तादाद 7,25,000 से ज्यादा है और ये तादाद 2017 से मुसलसल बढ़ रही है। सिर्फ सन 2023 में अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को अमेरिकी हुकाम ने रोका था, जिनमें से 30,000 कनाडा की सरहद से दाखिल हो रहे थे। एक अरसे पहले तक अमेरिका आने वाले भारतीयों की तादाद 1500 सालाना के करीब थी, जो 2019 में बढ़कर 10,000 तक जा पहुंची। 6,75,000 अफराद के साथ ग्वाटेमाला का चौथा और 5,25,000 अफराद के साथ हॉन्डुरास का 5वां नंबर है। जहां तक पाकिस्तानियों का ताल्लुक है तो सर्वे के मुताबिक अमेरिका में कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद 6.5 लाख है। तहम ये दावा भी किया जाता है कि उनकी असल तादाद 10 लाख के करीब है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में वजारत खारजा से ताल्लुक रखने वाले एक एहलकार ने बताया कि अमेरिका में बगैर कानूनी दस्तावेज के मुकीम पाकिस्तानियों की असल तादाद का अंदाजा तो नहीं किया जा सकता, मगर जब उनके 2 मुख्तलिफ आदाद शुमार सामने आ रहे हों तो यकीनन गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की तादाद कुछ तो है। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि सदर ट्रंप डिपोटेशन के लिए 1798 दौर का एलियन एनिमीज एक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये एक्ट 1812 की जंग, पहली और दूसरी आलमी जंगों में जापानियों, जर्मन और अतालवी निजात अफराद को कैंपों में डालने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। ताहम इसके लिए ये साबित करना होगा कि इमिग्रेंट्स को गैर मुल्की हुकूमतों ने भेजा था। सवाल ये भी है कि डिपोटेशन के लिए तरजीहात क्या होंगी। टॉम होमन के मुताबिक सबसे पहले उन अफराद को बेदखल किया जाएगा जो अवाम और कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। उनके पास एक हल ये है कि वो बॉर्डर पर जाकर खुद को हुकाम के हवाले कर दें और 24 घंटे में रिहाई पा लें, वरना जज जिसे हुक्म देगा उसे निकाल बाहर किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेदखली के लिए अमेरिका मेक्सिको सरहद अव्वलीन तरजीह होगी और सबसे पहले मुजरिमों को निकाला जाएगा। ट्रंप के पहले दौर में भी 15 लाख अफराद को अमेरिका के अंदर और सरहद से बेदखल किया गया था। यही नहीं, अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल के मुताबिक ट्रंप के पहले दौर में यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने जितनी तादाद में लोगों की H-1B दरखास्तें मुस्तरद की, ये उनसे पहले 4 सालों के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। अमेरिका में गिरफ्तार करके बेदखल किए जाने वालों की तादाद पिछले 10 साल के दौरान सालाना 1 लाख के करीब रही है। ओबामा दौर के इब्तदाई सालों में ये तादाद 2,30,000 तक जा पहुंची थी। उन 8 बरसों में 30 लाख से ज्यादा अफराद जबरी बेदखल किए गए, जिसकी वजह से बराक ओबामा को तंजन डिपोटर इन चीफ कहा जाने लगा था। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक जून 2024 से अब तक अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी 1,60,000 गैर कानूनी मुकीम अफराद को जबरी बेदखल कर चुका है। सिर्फ 2023 में 1,40,000 अफराद को बेदखल किया गया। दूसरे लफ्जों में, जितनी तादाद में सदर बाइडन ने सिर्फ सन 2023 में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को मेक्सिको सरहद से रिपोर्ट किया, ये ट्रंप की 4 साला सदारत के किसी भी 1 साल से ज्यादा थी, जबकि फरवरी 2024 तक मजमूई तौर पर 11 लाख अफराद को बेदखल किया जा चुका है और ऐन मुमकिन है कि ये तादाद ट्रंप दौर की तादाद के बराबर हो जाए। अमरीकी तारीख में रिकॉर्ड सतह पर सिर्फ 1954 में लोगों की जबरी बेदखली की गई थी, जब 13 लाख अफराद खुसूसन तन्हा रहने वाले मेक्सिकन मर्दों को जिल्लत आमेज ऑपरेशन वेटबैक के तहत मेक्सिको डिपोर्ट किया गया था। सदर आइजनहावर के दौर का ये प्रोग्राम 1955 में खत्म कर दिया गया था। अमेरिका में कानूनी दर्जे के बगैर मुकीम अफराद को ये हक हासिल है कि वो जबरी बेदखली से पहले अदालत का दरवाजा खटखटा सकें। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी पैमाने पर जबरी बेदखली का नया प्रोग्राम भी अदालतों में चैलेंज किया जाएगा।
बाज मसाजिद और गिरजाघरों ने ऐलान किया है कि वो अपने दरवाजे ऐसे लोगों के लिए खोल देंगे जिन्हें डिपोटेशन का खतरा है। सन 2022 के सर्वे के मुताबिक इमिग्रेंट्स अमेरिका की आबादी का 14.3% हैं। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि सन 2022 से अब तक मजीद 1 मिलियन यानी 10 लाख अफराद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम बरसरे रोजगार अफराद की बड़ी तादाद तामीरात, मेजबानी और ज़राअत के शोबों से वाबस्ता है। ऐसे इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली की गई तो इससे GDP भी 1.7 खरब डॉलर कम हो जाएगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दस्तावेज ना रखने वाले 5 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्हें वालिदैन बचपन ही में अमेरिका ले आए थे। उन्हें डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम यानी डाका के तहत तहफ्फुज हासिल है। 40 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन के पास दस्तावेज नहीं। उन्हें तन्हा रहने या अपने वालिदैन के साथ वतन वापसी में से किसी एक का चुनाव करना होगा। ट्रंप के पहले दौर में भी 5000 बच्चों के साथ ऐसा ही किया जा चुका है। पीयू रिसर्च के मुताबिक सन 2019 से सन 2022 तक कैरिबियन, जनूबी अमेरिका, एशिया, यूरोप और सब सहारन अफ्रीका समेत मुख्तलिफ जगहों से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स अमेरिका आए। नतीजे में फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ी, जबकि वाहिद रियासत कैलिफोर्निया थी जहां ये तादाद कम हुई।